ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल्स में क्या होता है, हमारे जो क्लास 10th के एमसीक्यूज हैं वो ट्रायंगल से बहुत पूछे जाते हैं। पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे 2023 के बोर्ड्स में। तो आज ट्रायंगल्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्लास 10th की, जो कि बोर्ड्स 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये एमसीक्यू अगर आपको आते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड सारे एमसीक्यू बनेंगे। तो आज 15 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और ये 15 एमसीक्यू से ही आपके सारे एमसीक्यू डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसको इसके आंसर आते होंगे वो बताएगा मेरे को कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है वीर, तो सबसे पहले वीर से ही शुरू करेंगे ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होती है कि जब भी सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये बात तो पता है ना। अब इसमें कह रहा है कि ABC इज सिमिलर टू PQR, ABC इज सिमिलर टू PQR। तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सी है, नाम के हिसाब से कोरोस्पोंडिंग साइड बनते हैं। नाम के हिसाब से मतलब AB की कोरोस्पोंडिंग PQ है, BC की कोरोस्पोंडिंग QR है और AC की कोरोस्पोंडिंग PR है। अब उसने कहा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, X और Y की वैल्यू चाहिए। अब आप लोग ऐसी दो साइड्स लेना जिसमें एक नंबर और एक वेरिएबल इंक्लूड हो। ऐसा नहीं कि दोनों वेरिएबल वाले ले लो। जैसे यहां x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों साइड को ले लो। तो अगर ये 9 लिया है तो इधर से 12, यहां x लिया है तो 7, कोरोस्पोंडिंग ये होगी क्योंकि इसका कोरोस्पोंडिंग ये है और इसका कोरोस्पोंडिंग ये है। ठीक है ना बेटा। तो 12/7 मैं कह सकता हूं इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू 9/x। क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल से एक लॉजिक होता है, आप लोग एक बात को समझना। यहां है ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उसके साथ जाएगा वो उसके साथ जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, ऐसे करना छोड़ दो। x नीचे है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, 7/12 विल बी इक्वल टू x/9। ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 7 × 9/12 इज इक्वल टू x। तो जब भी x नीचे है, जो भी वेरिएबल नीचे है, मैंने जानबूझ के नीचे लिया था, आप चाहते तो इसे ऊपर भी ले सकते थे, इसे 7/12 और x/9 भी ले सकते थे। बट ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों के लिए, वो फिर लगे रहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। अब यहाँ 3 से काटूँ तो 3 4 जो 12, 3 3 जा 9, दैट इज 21/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21/4। दो ऑप्शन में दी हुई है, ए में भी और सी में तो नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी हुई है ए। अगर ये ऑप्शन भी कुछ ना कुछ दिया होता और उसमें भी x की वैल्यू 21/4 नहीं होती तो बस यही आंसर हो जाता, दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। बट ये नन ऑफ दीज होने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू डिफर कर सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो यही है, तुक्का लगाना तो इस पे लगा देना बस। अब हम किस पे चले, y की तरफ चले। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 21/4 मिल गया। ठीक है ना बेटा। अब हमें चाहिए, ये x की वैल्यू है, अब हमें चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए इन दोनों का रिलेशन ले लूं तो यहां से इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो इट मींस 12/10 इक्वल्स टू 9/y। फिर वही दिक्कत आ रही है, y के y अपोन में जा रहा है। आप लोगों ने इस चीज को अवॉइड करना है। क्या करना है, 10/12, 10/12 विल बी इक्वल्स टू y/9। ठीक है ना। 3 4 जो 12, 3 3 जा 9, ये उधर जाएगा 10 और 2 से भी काटो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15/2, दैट इज y। देखो x की वैल्यू भी मैच कर गई और y की वैल्यू भी मैच कर गई, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था, मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये थी कि अगर ये ऑप्शन भी दिया होता और x की वैल्यू सिर्फ एक ऑप्शन में मैच करती तो दूसरा ऑप्शन नहीं फाइंड करते एमसीक्यू जब फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आता है जिसमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, x की भी और y की भी, तब आप क्या करोगे भाई, तब फिर आपने दोनों वैल्यू को निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, एमसीक्यू में कर सकते हो ऐसे। वीर क्लियर हो गया। चलो अब देखो हमारे पास एक ये फिगर है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ACB, ये एक ट्राइंगल है नीचे, ठीक है, और APQ एक ये ट्राइंगल है ऊपर। उसने कहा ये दोनों सिमिलर है, ये वाला इसके सिमिलर है। ठीक है, अब यहां ना कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसका कोरोस्पोंडिंग किसको लूं, इसको लूं कि इसको लूं, ऐसे कंफ्यूजन होता है।
तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखना है। उसने कहा ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। तो यहां ए सी और ए पी कोरोस्पॉन्डिंग है, नाम से पता चलेगा, जो आपको ट्राइंगल दिए हैं उनके नाम से। तो ए सी कौन सा लेना है बेटा, ए सी, दिस वन इज कोरोस्पॉन्डिंग टू ए पी, दिस वन। रेड वाले आपस में कोरोस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अब यहां से मैं चलूं सी बी, सी बी कहां है, ये, और ये किसके कोरोस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, ये साइड तो होगी, कंफ्यूजन तो इन दोनों में रहता है। तो बाकी बची ब्लैक वाली, तो ए बी और यहां से ए क्यू, ए बी एंड ए क्यू। समझ में आ गया। ऐसे करके आप लोग फाइंड आउट करेंगे कौन किसका कोरोस्पॉन्डिंग है। और जब कोरोस्पॉन्डिंग पता चल जाएगा उसके आगे तो कोई दिक्कत है नहीं, उसके आगे क्या आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो उसने कहा ए बी इक्वल टू 6 है, ये वाला 6 है, बी सी इक्वल टू 8 है, दिस वन इज 8, पी क्यू इज इक्वल टू 4 है, दिस वन इज 4, देन ए क्यू की वैल्यू पूछिए। ए क्यू किसका कोरोस्पॉन्डिंग है, ए बी का। किसका, ए बी का। ए बी का कोरोस्पॉन्डिंग ए क्यू है, तो मैं ए क्यू को ऊपर ले लेता हूं, जो मुझे फाइंड करना है उसका कोरोस्पॉन्डिंग ए बी है, उसको नीचे ले लेता हूं, इक्वल्स टू। अब ए क्यू मैंने ऊपर लिया है, ए क्यू इस ट्राइंगल में लाई करता है, तो इसके ट्राइंगल की वैल्यू ऊपर लेनी है, इस वाले की पी क्यू की वैल्यू ऊपर लेनी है 4, और इस ट्राइंगल में से जो लाइन लोगे उसकी वैल्यू नीचे लेनी है, दैट इज 8। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 6/8, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ये है पूरा इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे समझना है, बट जब आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है। उसने क्या कहा, ए बी इक्वल टू 6 है, व्हाट इज ए बी, ये ए बी है, बी सी इक्वल टू 8 है, दिस इज 8, एंड पी क्यू इक्वल टू 4, ये 4 है। तो बेटा ये 8 है तो ये 4 है, इसका मतलब इसका हाफ है, ये 6 है तो फिर ये इधर 3 होगा। अगर इसका हाफ उस ट्राइंगल में है तो हर एक वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में होगी, तो ये 6 दे रखा है तो वो 3 होगा। ऑटोमेटिकली ऑप्शन से सीधा लगाओ, 3 पे टिक कर दो, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा, सोल्व करना नहीं कुछ भी। समझ में आ गया। तो डायरेक्ट आप ये देखो कौन किसके टेबल में आ रहा है, कितना टाइम आ रहा है, बस उतना ही आंसर होता है। बाकी प्रोसेस ही है उसको करने का। कुछ पूछना है तो आपने क्या करना है, सीधा ये देखना है कि भाई ये 8 था तो ये 4 था, इसका क्रॉसपॉन्डिंग, ये 8 है तो ये 4 है तो ये 6 है, बड़े वाला 6 है तो छोटे वाला कितना होगा, 3, और अगर छोटे वाला 6 होता तो बड़े वाला कितना होता, 12, फिर वो डबल होता, ठीक है। तो ऐसे करके आप विद इन सेकेंड आंसर दे देना। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, अपने आप से दो ट्राइंगल बना लेते हैं। उसने कहा एबीसी है और सिमिलर है डीईएफ के, मैंने उसी के प्रोस्पेक्ट में नाम दिया है ए बी सी डी ई एफ, कोरोस्पॉन्डिंग बन गया। आप चाहो तो डी को कहीं और भी दे सकते हो फिर, लेकिन कोरोस्पॉन्डिंग साइंस ढूंढनी पड़ेगी कौन सी कहां है, ठीक है। तो अब आपसे क्या कह रहा है, सच दैट थ्राइस ऑफ ए बी इज डीई, जो डीई है वो ए बी का 3 टाइम्स है। ए बी का कितना टाइम्स है, तो अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, सिंपल सा, 3 टाइम्स का मतलब तो यही होता है ना। अब उसने कहा है कि BC आपका 9 है, तो इसका अगर इस साइड का ये 3 टाइम्स है तो इस साइड का ये 3 टाइम्स होगा। तो अगर ये 9 है तो ये कितना होगा, 27, 9 3 जा 27, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल इस तरीके से आपने आंसर देना, ठीक है। किसी भी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू करना तो आपको सेकेंड्स में आना चाहिए, तो नहीं तो आपने फिर ये बनाना पड़ेगा पूरा इनका रेशियो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे आपको आंसर निकालना है। बस आपको देखना छोटा ट्राइंगल कौन है, बड़ा ट्राइंगल कौन है। छोटा ट्राइंगल यहां कौन है, डी ए बी वाला, क्योंकि डीई ए बी का 3 टाइम्स है, तो ए बी तो छोटा हुआ ना फिर, तो ए बी छोटा है। ए बी की वैल्यू अगर ए बी वाले में से कोई भी वैल्यू दे रखी है तो डीई वाले ट्राइंगल की उसकी कोरोस्पोंडिंग वैल्यू हमेशा उसका 3 टाइम्स आ जाएगी, बस। इन अ ट्राइंगल एबीसी ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू 6, ये 6 दे रखा है, ए सी 8 दे रखा है, एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल
ए का। देन बीडी रेशियो डीसी पूछा है, बीडी रेशियो डीसी, बीडी रेशियो डीसी, जिस रेशियो में ये साइड्स होती हैं, जिस रेशियो में ये साइड्स होती हैं, तो कोई भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली अगर लाइन पे जाता है तो वो भी उसी रेशियो में डिवाइड होती है। समझ में आ गई बात? तो ये रेशियो क्या है 6:8, तो यहां भी रेशियो क्या रहेगा 6:8। ऑप्शन में दे रखा है? नहीं दे रखा, तो इसको क्या कर लो, क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंपलेस्ट रेशियो में ले आओ। 2 3 6, 2 4 8, तो 3:4। ये 6:8 ही है, बट ऑप्शन में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दिया तो हमने कट कर दिया। तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर एंगल बाइसेक्टर से एंगल बाइसेक्ट करते हुए कोई लाइन सामने वाली लाइन पे जाती है तो वो इन दोनों, जहां से उस सामने वाली लाइन को डिवाइड किया है, तो वो सामने वाली लाइन भी इसी रेशियो में डिवाइड होगी जिस रेशियो में ये ऊपर वाली साइड दी हुई है। ठीक है, कुछ पूछना है? इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC। जब भी किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन होती है तो वहां क्या लगता है, BPT। सिंपल सी बात है, BPT तो याद है ना आप लोगों को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल लाइन जाती है वो बाकी दोनों साइड को जिनके ऊपर वो लाई कर रही है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो क्या करेगी, ये वाली साइड, ये जो पैरेलल है इसके, ये बाकी दोनों साइड्स को, इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी या प्रोपोर्शनल कर देगी। तो उसका क्या मतलब है, आपको फाइंड क्या करना है, पहले वो देखो। आपको AQ फाइंड करना है, दिस वन यू नीड टू फाइंड, इसे ऊपर रखना है। तो AQ अपॉन में QC, तो AQ अपॉन में QC कितना है 3 विल बी इक्वल टू, अगर ये ऊपर लिया वो नीचे लिया तो इधर भी ये ऊपर लेंगे और इसको नीचे लेंगे, दैट इज 3/2। तो AQ कितना हो जाएगा बेटा, उधर मल्टीप्लाई होके 9/2, दैट इज 4.5। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है इसमें से? सिंपल सा किसका क्वेश्चन है, BPT का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है।